हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में पार्ट 2 में लास्ट हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर था कंपनीज फाइनल अकाउंट हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो फोर्थ चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि अगर हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें एनालिसिस करना हो तो किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एंटरप्राइज अंडरटेक अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, भले ही कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज हो या नॉन बिजनेस एंटरप्राइज हो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स तो करते ही हैं और ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर से ही होते हैं। दिस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पासिस टू डिफरेंट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे अलग अलग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू यहाँ पे बनाए जाते हैं। द कमिटमेंट ऑफ दिस स्टेट इज जनरल एंट्री, सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं, फिर जनरल एंट्रीज के बाद हम लास्ट में क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। कि सारी चीज़ें आपको पता ही है कि हम जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री के ऊपर से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग के ऊपर से हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के ऊपर से लास्ट में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं आपको पता ही है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो नॉन बिजनेस कंपनीज के लिए प्रॉफिट एंड इनकम स्टेटमेंट होता है और लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। दिस थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिसाइड्स, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के अलावा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड होती है। दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम की, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी फर्म के लिए किस तरह का रिजल्ट आएगा वो बताते हैं कि वो कितनी अमाउंट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितनी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू इजीली पता चलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे लिए हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए वो सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम एक लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम करते हैं। हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमें बताते हैं कि कंपनी का रिजल्ट क्या है, एंड बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो हमें बताता है। इन कैश फ्लो जो है उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। भाई यहाँ पे हम फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स उसे हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ बिजनेस बट डू नॉट डिस्क्लोज व्हाई दिस रिजल्ट, कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें खाली रिजल्ट बताता है कोई भी फर्म का, बट ये क्यों आया वो हमें नहीं बताता। इसके लिए जो भी फैक्टर्स होते हैं वो हमें नहीं बताते, इसलिए दैट मीन्स कि व्हाट टाइप ऑफ द रिलेशन इज देयर बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो कैन नॉट बी असर्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल, हमें रिलेशनशिप उसके बारे में नहीं पता चलता है, हमें खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो स्टेटस है उसके बारे में ही हमें पता चलता है। कि फॉर एग्जांपल कि कंपनी का सेल जो है वो 80,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 और परचेस जो है वो 50,000 है। कंसिक्वेंटली जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विल बी 40,000। देन द कैलकुलेशन जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की हम इस तरह से करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड लिखेंगे, फिर सेल्स को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, परचेस को हम लिखते हैं 50,000। देन आफ्टर जो लास्ट में हम क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड माइनस करते हैं, दैट मीन्स कि हमारी इनकम में से अगर हम एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारे लिए जो अमाउंट आती है वो हमारे लिए क्या होता है, हमारा ग्रोस प्रॉफिट होता है। हियर द ग्रोस प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ परचेस एंड सेल्स ट्रांजेक्शन्स की, यहाँ पे जो ग्रोस प्रॉफिट है वो रिजल्ट है कि हमारे परचेस एंड सेल्स ट्रांजेक्शन्स हमें किस तरह का बेनिफिट हुआ है वो। दिस ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म, द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म कैन बी इंटरप्रेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस इज गिवन बिलो। कि अब हम यहाँ पे इस तरह से भी इसको एनालिसिस को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा ऊपर सेल्स, सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स मतलब कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम करेंगे और जो नेट अमाउंट आएगी वो हम हमारी कॉस्ट हुई गुड्स की, कि हमने इतना गुड्स जो है वो हमने परचेस किया है या हमने गुड्स सेल करते समय, प्रोड्यूस करते समय कितना खर्चा हुआ है वो, और हमने सेल्स कितने का किया और जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए हो गया हमारा प्रॉफिट। तो हियर आवर प्रॉफिट इज़ 40,000। तो इस तरह से भी हम हमारी जो अमाउंट है उसे भी हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के या इस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भी हम हमारी जो स्टडी है कि जो हमें रिसर्च करने के जो हमें रिजल्ट आना है वो
रिजल्ट को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये द प्रॉफिट इज़ 40,000 बिकॉज ऑफ गुड्स ऑफ 40,000 आर सोल्ड फॉर 80,000। कि यहाँ पे प्रॉफिट क्यों आया है 40,000, क्योंकि हमने जो 40,000 का गुड्स था उसको हमने 80,000 में सेल किया। बट द फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्शन वो क्यों है, क्रिएशन ऑफ सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक, इवन अ स्मॉल चेंज इन द फैक्टर ऑफ चेंज द रिजल्ट। कि यहाँ पे अगर कोई भी स्मॉल चेंज आ जाता है उसके कारण भी जो पूरा रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक 24,000 उसके बदले हम 20,000 लें तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो 40,000 में से कम होकर 36,000 हो जाएगा, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 40,000 में से बढ़ के 44,000 हो जाएगा। इसी तरह से जो एनालिसिस करना है वो एनालिसिस हम कर सकते हैं। द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम दिस सेल, देयरफॉर द पोर्शन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू द सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल का कितना पोर्शन है वो हमें इसके ऊपर से इजीली पता चल सकता है। दैट मीन्स कि 40,000 अपॉन 80,000 कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ अपॉन सेल्स इंटू 100, दैट मीन्स कि 50% जो है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है सेल्स में से। अब यहाँ पे सेल्स, अगर सेल्स इंक्रीज होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है, इवन ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ अबोव मेंशन इलस्ट्रेशन की जो सेल 1 लाख होता है तो देयर इज़ अ नो चांस ऑफ अदर फैक्टर्स अगर कहीं पे भी नहीं होते हैं और हमारा सेल जो है वो 1 लाख होता है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। जो डायरेक्टली चेंज जो अगर हमारे सेल्स में चेंज होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी चेंज होता है। हाउ द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 इज अर्न, कि हमने किस तरह से अर्न किया है, किस तरह कितना पोर्शन हमारा जो सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें जो है इंटरप्रिटेशन करना वो किसके ऊपर से हम कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर से। और ये सारे रिजल्ट को रिप्रेजेंट अलग अलग मैनर्स में कर सकते हैं। और इस तरह की इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। कि हम अलग अलग स्टेटमेंट को स्टडी करना, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज़ known as a analysis. Thus, the interpretation of the information result giving for the financial statement is known as a analysis. कि यहाँ पे हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उसे एनालिसिस करना, उसे इंटरप्रिटेशन करना, मतलब कि उसकी स्टडी करना, दैट इज़ नोन एज अ एनालिसिस। की एनालिसिस क्या है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करें वो। नाउ द एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं, कि कौन से टूल को हम यूज़ करेंगे, किस तरह की प्रोसीजर फॉलो की है, कब की है, यूज़फुल हुई है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम प्लान करने के बाद ही हम एनालिसिस करते हैं। इन द लास्ट चैप्टर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं वो देखें, स्टैंडर्ड 11th में भी हमने देखे हैं। अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस किस तरह से करते हैं, कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने बना दी, बट अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें एनालिसिस करना है, उसके बारे में स्टडी करना है, वो हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। फर्स्टली हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है, कि बिजनेस और बिजनेस एंटिटीज मेंटेन देयर अकाउंट्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस अकाउंट्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस एंड अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड। कि जो अलग अलग बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, प्रिपरेशन की जाती है अकाउंट्स की, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ट्रेडिशंस है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स के जो हमें रिजल्ट बताते हैं कि अलग अलग फर्म के जो एक पर्टिकुलर पीरियड में किस तरह का रिजल्ट आया था, कैसे आया था, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, financial statements. Now, financial statements are an organized report which disclose the detailed function of financial condition of the business entity. कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि एक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कि एक स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट है हमारे लिए, कि जिसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट किया है, कैसे किया है, किस तरह से किया है, फिर उसके असेट्स कितनी ही, करंट असेट्स कितनी, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, कितनी शेयर कैपिटल है, फिर लायबिलिटीज़ कितनी, कितना हमने लोन लिया है, कितना हमने सेल्स किया है, कितनी हमारे पास इनकम हुई है, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ नोन एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम इसी तरह से बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, हमारे फर्म का प्रॉफिट पोजीशन क्या है, कैश पोजीशंस क्या है, फिर ये सारी चीज़ें, हमारी लिक्विडिटी पोजीशंस कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमें पता चले कि हमारी फर्म की एग्जैक्ट इमेज क्या है।
आज के इस वीडियो हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहा जाता है, किस तरह से किया जाता है, और फाइनेंशियल एनालिसिस हम किसे कहते हैं वो उसके ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ही अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।